अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल वजीज़ पैकेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंटेंट लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूं कि समर सीजन में आपने अपने बर्ड्स की किस तरह से केयर करनी है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी 3 ऐसी टिप्स जिसकी मदद से आप अपने बर्ड्स को गर्मियों में भी बहुत फिट रख सकते हैं। नंबर 1 हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप अपने बर्ड्स को जो सॉफ्ट फूड दे रहे थे उसमें से आपने 2 चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। मीन्स कि आपने सनफ्लावर सीड्स अपने बर्ड्स को दे रहे थे और उसके साथ साथ आप भंग के सीड्स भी अपने बर्ड्स को दे रहे थे, तो वो आपने बिल्कुल अपने बर्ड्स की सीड मिक्स में से निकाल देने हैं। अगर आप देंगे तो आप सेपरेटली कभी कभार अलग करके अपने बर्ड्स को हाफ़ टेबल स्पून से भी कम थोड़े बहुत दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा नंबर 2 आप अपने बर्ड्स को, जो सेकंड नंबर पर टिप देने जा रही हूँ, आप अपने बर्ड्स को डिफरेंट फार्मूलाज में ऑलिव ऑयल मिक्स करके दे रहे थे या किसी भी किस्म का ऑयल मिक्स करके दे रहे थे, जो कि जिसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो समर सीज़न में आप बिल्कुल भी अपने बर्ड्स को किसी किस्म का ऑयल नहीं देंगे, चाहे वो ऑलिव ऑयल है चाहे कोई और है, तो आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल नहीं देंगे। तो बात कर लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 ये कि आपने अपने बर्ड्स की केज की बहुत ज़्यादा सफाई रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताती चलूँ कि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पानी के पॉट होते हैं उनको आपने बार बार साफ़ करना है, वॉश करना है, और उनकी जो सॉफ्ट फूड की प्लेट्स हैं उनको भी रेगुलर आपने वॉश करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि गर्मियों की वजह से उसमें फंगस बैक्टीरियाज पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके बर्ड्स, आप जो भी सॉफ्ट फूड दे रहे थे उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो जर्म्स भी खा रहे होते हैं, जो कि उनके स्टमक में जाने से आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं और एट दी एंड वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी केज की सफाई, उनकी डाइट का ख्याल, और साथ ही साथ उनकी जो केज का टेम्परेचर है उसको भी आपने मेंटेन रखना है। अगर आप कूलर वगैरह अफोर्ड कर रहे हैं तो वो लगा लें। अगर इसके अलावा अपने बर्ड्स को फैंस वगैरह लगा के दें। और जो नंबर 3 टिप में सबसे अहम बात है, आप अपने बर्ड्स के केज में कोई ना कोई एग्जॉस्ट वगैरह ज़रूर लगाना है, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, तो बर्ड्स के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। तो आपको उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो ईज़िली सर्वाइव कर सकें और खुश भी रह सकें। उनके जो रूम टेम्परेचर है, जो उनके केज का टेम्परेचर है, वो आपने नॉर्मल रखना होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। उसके साथ साथ जो फ्रेंड्स अपने बर्ड से अभी तक ब्रीड ले रहे हैं उन्हें मैं यही सजेशन दूंगी कि अपने बर्ड से इस टाइम पे ब्रीड ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो इनफर्टिलिटी का इशू है या डेड इन शेल का इशू है, इन दिनों बहुत ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो फीमेल्स हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके बर्ड्स की सेहत ब्रीड से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ न्यू आने वाले व्यूवर्स को ये कहूँगी कि बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।